जो है ना बहुत ही चैलेंजिंग कोर्स है। आप बीसीए करने के बाद कहीं पर भी नौकरी करने जाओगे देन आपको बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर थोड़ा डल समझा जाएगा, आपको बीटेक से बहुत ही नीचे रखा जाएगा। आप डेवलपर में होगे तो दे आर इन सीनियर डेवलपर। आज का जो वीडियोस होने वाला है वो पूरा का पूरा मेरे एक 3 साल के एक्सपीरियंस बेस्ड होगा। हम इस वीडियोस में बिल्कुल भी ये बात नहीं करने वाले हैं कि बीसीए कहाँ से करना चाहिए, क्या करना चाहिए करना। इस पर मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं एंड ऑल्सो आप भी बड़े बड़े चैनल्स पे जाकर और भी कई चैनल्स को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो, हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हो। तो होता क्या चीज़ है ना कि मैं 2019 में मैंने एडमिशन लिया बीसीए में एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने एडमिशन लिया। बट मैंने जब एडमिशन लिया था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यार मेरे को क्या क्या पता चलने वाला है, आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं। तो आज की वीडियोस में वो सारे चैलेंजेस हम आपको बताने वाले हैं। ऑल्सो बहुत ही अच्छे पार्ट्स भी हम अपने लाइफ का बताने वाले हैं कि इस बीसीए के दरमियान में हमने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की है। मैंने एडमिशन तो लिया आईआईबीएम में, बट हमारा फर्स्ट सेमेस्टर जो था बहुत ही गंदा जा रहा था। मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने अपना पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर जो है ना इंग्लिश को सुधारने में पूरा का पूरा टाइम लगा दिया। एंड ऑल्सो उस समय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होता है कंप्यूटर में, MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें, रैम क्या होता है, रोम क्या, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मुझे लगने लगा कि यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है बीसीए। मैं इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। मेरे को लगता था कि नहीं, मैं भले ही ये सारी चीज़ें टफ हो सकती है बट इतनी भी टफ नहीं हो सकती कि मैं ऐसे हैंडल नहीं कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के अंदर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही कॉमन पाया जाता है कि हम जिस चीज़ को चाहते हैं ना उसे हम कर छोड़ते हैं। और भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, उन सारे से तो बहुत डर था। लाइक उनसे बात करने में मुझे डर लगने लगा था कि यार उनसे बात करूंगा, दे विल आस्क मी सम क्वेश्चन, देन व्हाट आई से दैट, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होने लगा था। बट वो जो पल था ना जब मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखे, मैंने खुद पे मेहनत किया, देन आई थॉट कि यार मुझे सारी चीज़ें आ रही है, अब मेरे को लग रहा है कि नहीं मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो शुरू में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना कि अगर हिंदी मीडियम का बंदा आ रहा है तो उसे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। एंड अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के आप आ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज होने वाला है ना। ऑल्सो सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, ये मैथ्स का पंगा एक जगह पर नहीं आता है। आप जब पास आउट कर लोगे तो अब मेरे साथ क्या क्या मैथ्स की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। एंड वाई मैं हर जगह से छट जाता हूँ या फिर जो भी चीज़ें मेरे साथ होने वाली हो। लाइफ में जब हम लोग एंटर किए ना तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है ना डिफरेंट होने लगी। लाइक मेरे लाइफ में क्या हुआ कि मैंने वीडियोज स्टार्ट कर दिया बनाना, बट उससे पहले मेरी एक डार्केस्ट रियलिटी ये है कि मैं वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। मैंने वेबसाइट से भी अर्निंग किया है और मैंने वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था। मैं वेबसाइट के बारे में बहुत कुछ अच्छे से जानता था नहीं, बाय द वे जानता हूँ। एंड उसके बाद जब मैं वहाँ से मैं थोड़ा मूव किया वीडियोस की तरफ, फिर मैं वीडियोस में आ गया। फिर वीडियोस में आने के बाद मेरे साथ क्या हुआ ना कि मैंने वीडियोस में गाइड करना स्टार्ट कर दिया अपने जितने भी जूनियर्स हैं या फिर जो एडमिशन लेने वाले हैं, जो 12th पास आउट किया। तो मेरा कॉन्फिडेंस जो था ना अब तक जो है ना मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा। अब मैं पहले जो मैं शाइनेस था मेरे अंदर, मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं उतना मतलब बहुत सीरियस बंदा हुआ करता था। बट जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, जब मैं कॉन्फिडेंट हो गया, जब लोगों के सामने बात करता था, देन दे से यार तू कितना चेंज हो गया भाई, पहले तो इतना शर्माता था बट अब तू चेंज हो गया है। तो उस चीज़ के चक्कर में ना मैंने फिर यूट्यूब के चक्कर में फिर मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल्सो यूट्यूब के पूरे एल्गोरिथम को हमने समझा। एंड यूट्यूब के साथ साथ जो है और भी सारी चीज़ों को, एल्गोरिथम को हमने एक्सप्लोर किया। उसके साथ साथ जो है ना सबसे अच्छी बात ये है कि आप जब एक प्रोफेशनल कोर्स करते हो, लाइक मैंने जो बीसीए एक प्रोफेशनल कोर्स किया, तो इस प्रोफेशनल कोर्स में सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी ना कि इस कोर्स में जो है ना मैंने खुद को एक्सप्लोर किया है। हमारी लैंग्वेजेस अलग है, हमारी हर चीज़ अलग थी, यहाँ तक कि मैथ्स के बैकग्राउंड का भी बंदा नहीं था, बट मैंने उन सारी चीज़ों को लिव कर मैं आगे बढ़ा और आज मैं प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। मुझे वेब डेवलपमेंट अच्छे से आता है, मैं किसी कंपनी में आज प्लेस्ड हूँ। एंड ऑल्सो मेरे साथ जो मैथ्स के जो चैलेंजेस रहे ना वो फर्स्ट सेमेस्टर में रहे। मेरा मैथ्स का चैलेंजेस जो है ना ख़त्म नहीं हो रहा था। होता क्या है कि मैं जब थर्ड सेमेस्टर में जाता हूँ ना तो थर्ड सेमेस्टर में फिर हमारे मैथ्स जो है ना रिपीटेशन, स्टैटिक्स वगैरह रिपीटेशन होने लगे। एंड देन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था मैथमेटिक्स, आज भी मेरे को उतना समझ में नहीं आता है। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम होने लगा। फिर मैं वहाँ पर एग्जैक्ट नंबर लाकर पास करता हूँ बहुत ही मुश्किल से। एंड वहाँ से पास होने के बाद फिर हमारा फिफ्थ सेमेस्टर में मैथ्स आ जाता है। यार फिर ये मैथ्स हमारे पंगा, मेरे जो है ना पूरा पंगा मेरा
पड़ गया होता यार, मैं परेशान हो गया था यार मैथ्स मेरा पीछा छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। पूरे के पूरे बीसीए की जर्नी में जो मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया वो मैथ्स को लेकर मैंने स्ट्रगल किया। आज तक मुझे कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं लगा, बहुत ही आसान लगा। हिंदी मीडियम का था, मुझे कभी भी नहीं लगा कि यार मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैंने इतना मेहनत किया। मैं क्लास से आता ना कॉलेज से, तो मैं उसे ना ट्रांसफर किया करता था, ट्रांसलेट करता, पहले इंग्लिश से हिंदी करता, देन उसके बाद उसे पढ़ता समझता। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले बंदों में से आता था। बट अब जो है ना धीरे धीरे हमने ना उन सारी चीज़ों को जो है ना थोड़ा डाउन कर दिया है। जस्ट अबाउट कि मुझे उस समय यूट्यूब भी हैंडल करना होता था एंड ऑल्सो हमें जो है ना अपने पढ़ाई को भी हैंडल करना होता था। तो ये सारी जर्नी थी कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर तक किस तरीके से खुद को एक्सप्लोर किया। एंड हमारा जब फिफ्थ सेमेस्टर जब एंड हो रहा होता है तो हमें एहसास होता है कि यार अब हमें एक प्लेसमेंट चाहिए, एक नौकरी चाहिए, जिसकी वजह से हमने ये बीसीए कोर्स किया है। लाइक अगर हमने बीसीए कोर्स किया है तो कहीं ना कहीं हमें इससे कुछ आउटपुट तो मिलना चाहिए। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले बंदे हैं। तो होता क्या चीज़ है कि मैंने फिर वहाँ पर स्टार्ट किया अपना नौकरी का फाइंड। हमने लिंक्डइन पर अकाउंट बनाया और बहुत सारी जगहों पे अकाउंट्स वगैरह बनाना स्टार्ट किया एंड देन सीवी वगैरह बनाया और सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन नौकरी.com से जाकर। तभी मेरे को जो है ना हमारे कॉलेज ने बाय द वे प्लेसमेंट वगैरह नहीं दिया, 0% प्लेसमेंट हमें दिया है, 0% प्लेसमेंट। तो होता क्या है कि मैंने एक दफ़ा ना नौकरी.com पर अप्लाई किया। जब मैंने उसे अप्लाई किया ना तो अचानक से मेरे को एक कॉल आता है एंड वो सुबह के लगभग 11 बजे के टाइम था और मेरे को कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया, दे कॉल मी, आई एम टॉकिंग विद एमडी फैजान सिद्दीकी। आई से दैट यस सर, आई एम एमडी फैजान सिद्दीकी। सो आप क्या हो रहे, उन्होंने मुझे मेरे से इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू बहुत ही सॉर्टेड था। हम जब लाइफ में सोचे होते हैं ना बीसीए करने के बाद यार हम जब जाएंगे इंटरव्यू में तो देन ये क्या पूछेगा हमसे, हम एकदम कंफर्टेबल बैठेंगे, वो नहीं, एकदम जेन्युइन था, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा हमसे। कोई भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। बस उन्होंने इतना पूछा कि क्या मैं तुम्हें किसी प्रोजेक्ट में असाइन करूंगा, तुम अपना 100% दोगे या नहीं दोगे, तुम हार्ड वर्किंग में अपने आप को 10 में से कितना रेटिंग देते हो। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने पूछा एंड उसके बाद जो है उन्होंने मुझे अपने कंपनी में रख लिया। मैंने वहाँ पर 3 महीने का इंटर्नशिप किया एंड इंटर्नशिप के बाद फाइनली मेरा उसी में प्लेसमेंट हो गया, उसी में मेरी नौकरी हो गई। बट स्टिल मैं अभी चाह रहा हूँ कि मैं कहीं पर मूव करूँ। लाइक मूव करने का ये मसला है कि उस कंपनी में मुझे उतना पेरोल नहीं दिया जा रहा है ना। मैंने इतना एक्सपीरियंस तो ले लिया है कि मैं कहीं भी जाऊँगा ना तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा बात आपको बताते चलूँ, क्या आज मेरा विप्रो हो जाता, आज मेरा कॉग्निजेंट में हो जाता, इन्फोसिस में हो जाता, एचसीएल में हो जाता, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनियां हैं जहां पर मेरा हो सकता था एंड मैं उस लायक अपने आप को समझता हूं बिकॉज मैं इंग्लिश ग्रामर हर चीज़ से हैंडल कर लेता हूं। लेकिन यार जब मेरे सामने मैथमेटिक्स आता है ना यार, तो देन आई फील कि यार सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आप इतना याद हमेशा रखना कि आप लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, लाइक बीसीए के जरिए या फिर किसी भी आईटी सेक्टर से आपका अगर मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, देन आपको हमेशा किसी भी आप कंपनी में ज्वाइन होने वाले हो तो देन वहाँ पर आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं मेरे अनुसार। एंड ऑल्सो उसके बाद प्रोग्रामिंग आता है, प्रोग्रामिंग सबसे लास्ट में पूछा जाता है। प्रोग्रामिंग के 3 क्वेश्चन हाईएस्ट रहते हैं जिनमें से 2 बनाना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं प्रोग्रामिंग के, बिकॉज वो आपको ट्रेन कर रहे होते हैं। ट्रेन करने के बाद जो है उससे आप काम ले ही लेते हैं। वो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हो एंड यू वांट टू डू अ बीसीए, देन हाउ यू विल हैंडल, आई डोंट नो आप कैसे हैंडल करोगे, आप मैथमेटिक्स किस तरीके से हैंडल करोगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा एंड आज भी मैं बहुत सारा स्ट्रगल झेल रहा होता हूँ। जब बड़ी बड़ी कंपनियां जब आती है, जब आज मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होता है मैं उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा होता हूँ बिकॉज मेरे को ना बहुत लेंदी, लाइक सपोज दैट 22/7 है, 21/7 है। आई नो दैट इसे जो है ना हमें डिवीजन करना है, बट यार उसमें बहुत सारा लगा देते हैं, सेमी कॉलन बड़ी कॉलन, क्या इतना टफ हो जाता है मेरे लिए ना। मेरे को लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ही इंगेजिंग रहा। तो मेरे 3 साल का पूरा एक्सपीरियंस ये कर रहा है। मेरा 3 साल का जो पूरा का पूरा बीसीए का एक्सपीरियंस था वो मुझे इतना तो ज़रूर सिखा दिया कि मैं पूरा का पूरा एकदम एक स्किल बंदा बन गया। सेकेंड कि मैं अपने आप को स्टेबल कर सकता हूँ, अब मैं कुछ कमा सकता हूँ पैसा और मैं खुद को स्टेबल कर सकता हूँ। थर्ड वन कि यार बीसीए जो है ना बहुत ही चैलेंजिंग कोर्स है। आप बीसीए करने के बाद कहीं पर भी नौकरी करने जाओगे देन आपको बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर थोड़ा डल समझा जाएगा, आपको बीटेक से बहुत ही नीचे रखा जाएगा। आप डेवलपर में होगे तो दे आर इन सीनियर डेवलपर,
तो आप एक साल अगर आप बढ़ा सकते हो तो बीटेक कर सकते हो, तो वो बहुत बेहतर होता है। या फिर बीसीए में भी स्पेशलाइज लाइक क्लाउड इन बीसीए, बीसीए इन क्लाउड और इस टाइप का और भी कुछ कर सकते हो स्पेशलाइज, तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है। एंड ऑल्सो इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे मेरे लाइफ में। मैथमेटिक्स का चैलेंजेस रहा एंड ऑल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चैलेंज रहा। तो आप अगर अगर हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो एंड आप अगर चाहते हो कि यार हिंदी से अगर इंग्लिश में मूव करना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा। फर्स्ट सेमेस्टर पूरा आपका प्रॉब्लम को समझने में लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, भले हमें चैलेंजिंग लगती है, बट अगर इन सारी चीज़ों को हम हैंडल करें ना तो हैंडल हो जाता है। बट मेरे से एक ही चीज़ हैंडल नहीं हो पा रहा अभी तक, मैथमेटिक्स में मैं बहुत ज़्यादा वीक फील करता हूँ। आज भी मैं ट्राई बहुत करता हूँ कि यार मेरे से ये सारी चीज़ें हो जाए, बट स्टिल वो सारी चीज़ें हो नहीं पा रही होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप में ऑकवर्ड फील होता है। बट स्टिल उन सारे चीज़ों के बावजूद जो है ना, मेरा बस इतना 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है कि यार ये कोर्स बहुत खूबसूरत है। इस कोर्स में 1% भी बुराई नहीं है। लोग बोलते हैं कि यार ये करने के बाद लोग बैठे रह जाते हैं, बट यार ऐसा कुछ नहीं है। ये कोर्स मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगता है। मुझे लगता है ना कि इन सारे कोर्स को करने के बाद ना आप एक स्टेबल लाइफ जी सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम बैठ कर रहेंगे। लाइक आप बीए करोगे तो ऑफकोर्स नॉट कि आपको जनरल कंपटीशन में जाना पड़ेगा या फिर टीचिंग फील्ड में, बट यार अगर हम बीसीए कर रहे होते हैं ना तो हम सब फील्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हमें जनरल में भी जा सकते हैं। हम आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हो चुके हैं, हम एक साइंस के ऑल्सो स्टूडेंट रह चुके थे, बट अब हम आईटी सेक्टर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है आपको बीसीए करना है या नहीं। बट मेरा जो एक्सपीरियंस था ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था बाय द वे। एंड मुझे इस दरमियान बहुत ज़्यादा खर्च भी पड़ा। लाइक मैं बाहर से क्लासेस वगैरह करता, मैं प्रोग्रामिंग क्लासेस में क्लासेस क्या करता था अपने प्रोग्रामिंग के स्किल को डेवलप करने के लिए। और ऑल्सो मैंने नेट से भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, यूट्यूब को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। तो ये सारी चीज़ें ना मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छी रही। बाय द वे अगर आपको लगता है कि आप बीसीए वगैरह टाइप के कोई कोर्स करना चाहते हो तो यू हैव टू डू दिस, बिकॉज बहुत ही अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच कि अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियोस देखा है, थैंक यू सो मच।